Things will get better. Things will get good. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें इस समय चोपटा में कल हमने दर्शन किए थे भगवान तुंगनाथ के। आज हम जा रहे हैं देवरिया ताल। देवरिया ताल से जुड़ी भी एक कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए हमारे साथ शामिल होइए इस सफ़र पर। तो साथियों, अगर आप हैं चोपटा में तो सुबह सुबह आप देख सकते हैं ये शानदार नज़ारे। आप मेरे सामने देख सकते हैं बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ। ये वादियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं नंदा देवी, पंचकुली, बंदरपुर और केदारनाथ की जो रेंज है वो वाली श्रृंखलाएँ। आप इसकी तरफ गढ़वाल रेंज की घाटियाँ भी देख पाएंगे। मन को मोहते हुए नज़ारे, आँखों को चकाचौंध कर देने वाली सौंदर्य के साथ हम इसे आँखों में बसाकर बढ़ चले हैं आगे की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अगला अपना आगे का सफ़र। तो साथियों, चोपटा से देवरिया ताल तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र है जिसे हम तय करेंगे लगभग 1 घंटे में। तो हमने अपना सफ़र किया है शुरू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रास्ते की बात करें साथियों, तो रास्ता बहुत ही अच्छा सुहाना है। कई जगह आपको कच्चा रास्ता भी देखने को मिलेगा, पर मोरलेस आपको थोड़ी पक्की सड़क ही देखने को मिलेगी अगर आप जाते हैं चोपटा से सारी की तरफ। तो दोस्तों, इस टाइम हम आए हैं देवरिया ताल देखने। देवरिया ताल जो कि स्थित है सारी के पास। अगर आप आते हैं तुंगनाथ दर्शन करने तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप अगर रहना चाहें तो आप यहाँ सारी के पास रह सकते हैं। सारी से चोपटा मात्र 20 किलोमीटर का सफ़र है। तो आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर रुकने की काफ़ी सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। कंपेयर करेंगे चोपटा, तो चोपटा में आपको रुकने के लिए कंपेयर टू जो आपको होटल रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे वो काफ़ी महंगे हैं, और उनकी जो क्वालिटी है, उनका रख-रखाव है, वो इतना अप टू द पॉइंट नहीं है जो प्राइस वगैरह वो ले रहे हैं। तो आपको मैं ये थोड़ा-सा मार्केट दिखाता हूँ, आप मार्केट देखिए। काफ़ी साफ़-सुथरा मार्केट है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट, रुकने के लिए कैफ़े, परचून की दुकानें, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएँगी। तो अगर आप आएँ तो एक बहुत ही अच्छे रुकने के लिए ऑप्शन के रूप में आप चोपटा की जगह सारी देवरिया ताल को प्रेफ़र कर सकते हैं। तो साथ ही ये है सारी गांव। चोपटा की भीड़ भाड़ से जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की शांति आपको मोहित कर देती है। सारी का अर्थ है हर जगह यहाँ पर खेत ही खेत आपको दिखाई देते हैं चारों तरफ, इसलिए इस गांव का नाम है सारी गांव। आप यहाँ आते हैं तो आपको दिखाई देंगे फूल, फलों से लदे हुए पेड़, खेत ही खेत। जहाँ पर आप चारों तरफ नज़र घुमाते हैं आपको यहाँ पर मवेशी दिखाई देंगे जो लोगों ने यहाँ पे पाल के रखे हैं। तो इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम शुरू करते हैं अपने आगे की चढ़ाई। चढ़ाई के बारे में आपको बताऊं तो 3 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। जैसे ही शुरू होती है तो प्रकृति का नज़ारा आपको शुरू से ही देखने को मिल जाता है। आपको दिखाई देती है हरी भरी वादियाँ, आपको दिखाई देता है नीला आसमान, नीले आसमान के तले खूबसूरत प्रकृति के नज़ारे, जैसे सफ़ेद पत्तों से लदा हुआ ये पेड़। इन सबको निहारते निहारते आप बढ़ते हैं आगे। नीले पीले फूलों की क्यारियों के बीच से गुजरते हुए आप बढ़ते हैं आगे अपने ट्रैक की तरफ। रास्ते में जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह के नज़ारे दिख जाएंगे, जहाँ पर गांव की औरतें आपको घास काटते हुए दिख जाएंगी जो अपने मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करती हैं। ट्रैक भी यहाँ का काफ़ी कठिन नहीं है, काफ़ी सिंपल ट्रैक है। चढ़ाई तो अक्सर आपको पहाड़ों पर देखने को मिलेगी ही, पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपको ये 3 किलोमीटर का सफ़र, क्योंकि ये ट्रैक गाँव के बीच से गुजरता है। तो इस तरह के नज़ारे आपके लिए आम हो जाते हैं, जहाँ पर आपको बार बार दिखाई देते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर गुलाब के फूल खिले हैं, यहाँ पर ये गेंदे के फूल लगे हुए हैं, ऐसे ही आपको रंग बिरंगे नज़ारे पूरे रास्ते दिखाई पड़ते हैं। अभी तक का जो हमारा सफ़र रहा है बहुत ही अच्छा अलौकिक सफ़र रहा है। इतने सारे रंग मैं देखकर हतप्रभ हो गया हूँ कि आप देखिए माल्टे से लदे हुए ये पेड़ क्या खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। मन करता है कि बस यहीं पर बस जाएं। आप ये लाल फूल देखिए, ऐसा लगता है कि पूरा इंद्रधनुष ही समेट कर लोगों ने यहाँ पर सजा के हमारे सामने रख दिया है। बहुत ही अच्छा नज़ारा। अभी तक मैंने काफ़ी ट्रैक करे हैं, पर जो हरियाली, जो सुंदरता, जो फूल मुझे इस ट्रैक पर देखने को मिले हैं, मैं वैसे अभी किसी भी और ट्रैक पर नहीं देख पाया था, चाहे वो तुंगनाथ का ट्रैक हो, चाहे वो केदारनाथ का ट्रैक हो। तो साथियों, जब आप चढ़ाई शुरू करते हैं ऊपर
ताल पर जाने के लिए, देवरिया ताल जाने के लिए। तो रास्ते में आपको दिखाई देता है ओमकारेश्वर का मंदिर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हरे-भरे फूलों की क्यारियों के किनारे बसा हुआ शिव जी का ये एक और रूप है जो आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। आप वहाँ पर आएँ और आकर दर्शन करें, उसके बाद आगे की अपनी चढ़ाई पूरी कर सकते हैं। है ना? देखो ये स्वयं ओंकार है, दिख रहे हैं ना? ओह! ओम तो दिख रहा है। हाँ, 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 हाँ। पूर्ण बंद ओंकार है, समझ गए ना? जी, जी, जी। और ये जल के रूप है, जो आपको पता ही है पाताल में जल रहता है। पाताल में जल। अब उसमें नारायण भगवान रहते हैं, 5 मुख वाले सत्यनारायण भगवान, ठीक है? आ गए हम, समझ गए ले? और ये भगवान वासुकी शंकर, ये आपको पता ही है वासुकी शंकर ही पृथ्वी चलाने वाले ओंकार शिव है, ठीक है? और ये चंद्रशेखर सामने तुंगनाथ तो दिख ही रहा होगा, है ना? चंद्रशिला भगवान उन्हीं की भूमि है ये। हम पोताते हम तुंगनाथ नहीं हूँ। और चंद्रशेखर में ये देखो ये सूर्य भगवान का मुख है, ठीक है? और ये ओंकार का मुख है, ठीक है प्रभु? तो ऐसा है, अरे देखो अगर भगवान दर्शन दे दे तुम भक्त होंगे, श्रद्धा वाले तो दे देंगे दर्शन। और श्रद्धा ही नहीं होगी, खाली देखने के लिए आए होंगे तो प्रभु जाने दर्शन देंगे नहीं देंगे। ये देखो ये जलधारा अपने आप दर्शन भी देती है। कोई जब सब चलते हैं सब ओम बन जाते हैं, बन गया तो जी, 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 बन गया, बन गया, बन गया। हाँ तो भाग्य ठीक है, तुम्हारी भक्ति तो है मन में, लेकिन ओम दिख गया, दिख दर्द गया। कम हो रही दिल्ली में आके। दिख गया। हाँ, दिख गया, ओम दिख दिख गया। रही दिख रहा? एकदम दिख गया। तो मैं भी सोई आया हूँ, मैंने भी जो है तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया है, जो तार भगवान उसका रूप है। तो पानी दिख रहे हैं कैसे पड़ रहा हो पानी, तो लेकिन दूसरा नहीं है वो। ओह! तो प्रभु करने वाले के लिए, मानने वाले के लिए ऐसा कुछ है, जी, जी। है प्रभु? ऐसे है भगवान का रूप जो रहता है। जय हो, जय हो, जय महादेव। तो जाओ आराम से प्रसाद ले लिया। जब आप यहाँ पर आएँगे तो ओमकेश्वर महाराज जी के आप दर्शन करेंगे, आपको तिलक लगाकर प्रसाद दिया जाएगा और आप उसके बाद बढ़ते हैं आगे और जाते हैं देवरिया ताल के दर्शन करने। तो चलिए आगे का सफ़र आगे बढ़ाते हैं। साथियों एक बात और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, नीचे तो आप गांव में रुक ही सकते हैं, आपको वहाँ पर होटल होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे, पर जब आप ऊपर चढ़ाई कर देवरिया ताल के पास भी पहुँचते तो वहाँ पर भी आपको कैंपिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर आप रात को कैंपिंग कर सकते हैं, सुबह दर्शन कर सकते हैं देवरिया ताल के। तो आप इसको भी एक एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एक ऑप्शन के रूप में। विज़िट करें तो ट्रैकिंग कहाँ करें और कैसे रुकें। तो साथियों 3 किलोमीटर की सफ़र तय कर आखिर हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन में। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है इस ताल को देखकर। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये ताल आपको सुंदर दिखाई देता है, आपको इसके आसपास दिखाई देते हैं कुछ इस तरह के नज़ारे जो आपको हतप्रभ कर देते हैं। ये मनमोहक नज़ारे आप सामने देखिए, क्या खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये है एक ताल। इस ताल की खासियत यह है कि इसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसमें परछाई दिखाई देती है सामने पहाड़ों की, जो कि इसका दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है जब आप इसको आकर देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम पहुँच चुके हैं देवरिया ताल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं देवरिया ताल का शानदार नज़ारा। जब आप आते हैं ऊखीमठ तो ऊखीमठ से चौपटा की तरफ जाते हुए एक रास्ता आता है लेफ़्ट साइड में, वहाँ से आप पहुँचते हैं सारी गांव से चढ़ाई शुरू होती रही है देवरिया ताल की। 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इन शानदार नज़ारों में। चढ़ते हुए भी आपको काफ़ी अच्छा आनंद महसूस होगा, चारों तरफ के प्रकृति के नज़ारे आप आएंगे यहाँ पर और इस ताल को देखकर आपकी सारी थकान अपने आप ही उतर जाएगी। यहाँ आने के लिए पर पर्सन जो टिकट रहेगी वो है 200 रुपये पर पर्सन की, जो कि है एडल्ट्स के लिए। अगर बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं तो उनको डिस्काउंटेड फ़ीस 100 रुपये की अदा करनी पड़ेगी। सेम इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको उसके लिए 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये है देवरिया ताल। देवरिया ताल के बारे में एक कहानी है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जहाँ पर पांडव है अपने वनवास के टाइम पर एक बार द्रौपदी को लगती है प्यास, तो युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को जब पानी लेने भेजते हैं तो वो इसी सरोवर के किनारे आते हैं, जहाँ पर यक्ष उनसे पूछता है सवाल, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की ये दशा की है। 4 भाई जो कि सवालों का जवाब देने से कर देते हैं इनकार और पानी पीते ही जाते हैं मर। उसके बाद युधिष्ठिर जब आते हैं 5 सवालों का सही जवाब देते हैं तो यक्ष उन्हें यहाँ से पानी ले जाने देता है और इसके बाद यक्ष की मृत्यु भी होती है। तो यह एक छोटी सी कहानी जो कि जुड़ी है देवरिया ताल से। उम्मीद है आपको ये जानकारी आई होगी पसंद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। हर हर महादेव।